Hello friends, welcome to Srikant classes for mathematics. So let's start our today's session. और आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। उससे पहले आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को अपनी लाइफ में कामयाबी मिले और जो भी आपका एम हो, अगली दीपावली से पहले आप अपने उस एम को, अपने लक्ष्य को हासिल करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने सेशन की। और आज की सेशन में हम बात करने वाले हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के एंगल्स के बारे में कि किस एंगल पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की क्या वैल्यू होगी, किस पर क्या होगी, और उनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, अगर हम एंगल की ही बात करें तो एंगल जो होता है इसको जब हम मेजर करते हैं तो ये जो मेजरमेंट हमारे पास में आता है ये दो तरह का आ सकता है। एक आता है हमारे पास में पॉजिटिव एंगल और दूसरा आता है नेगेटिव एंगल। जब मेजर करते हैं तो पॉजिटिव और नेगेटिव दो तरह से। तो पॉजिटिव कब होगा, जैसे ये मान लिया हमने क्या है, यहाँ पर ये ओरिजिन है, ओरिजिन से ये इधर क्या है, एक्स एक्सिस है, ठीक है। तो एक्स एक्सिस से जब ये रे इस तरफ रोटेट करेगी, यानी कि एक सर्कुलर पाथ में जब ये इस तरफ रोटेट करेगी, किस तरफ, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। जब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी तो उस केस में यहाँ पर जो एंगल बनेगा, जो थीटा बनेगा, जो भी एंगल होगा वो कैसा होगा, इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो ये पॉजिटिव एंगल कहलाएगा। और अगर इसी एक्स एक्सिस से ये रे इस तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, घड़ी की दिशा में अगर ये मूव करना स्टार्ट करती और फिर यहाँ पर जो एंगल बनता, ये कैसा एंगल होगा, तो ये होगा आपके पास में नेगेटिव एंगल, ठीक है। उसके बाद में अब आते हैं कि एंगल को जब मेजर करते हैं तो एंगल को मेजर करने के, मेजरमेंट के हमारे पास में 3 सिस्टम्स हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स की अगर हम बात करें तो 3 सिस्टम में हम एंगल्स को मेजर करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला आता है आपके पास में, तो ये होता है सेक्साडेसिमल सिस्टम। इसको डिग्री मेजर भी बोला जाता है, डिग्री मेजर। जनरली हम इसको डिग्री मेजर ही बोलते हैं। जैसे आपने कहा कि कोई भी एंगल जैसे 45 डिग्री है, 30 डिग्री है, 80 डिग्री है, तो ये जो ऊपर यहाँ पर ये जो सिंबल लगा हुआ है, ये किसका सिंबल है, ये डिग्री का सिंबल है। और इस ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम को क्या बोला जाता है, डिग्री मेजर बोला जाता है। इस डिग्री मेजर के अंदर जो 1 डिग्री होता है वो क्या होता है कि जैसे एक कंप्लीट सर्कल हमने ऐसे बनाया, तो ये जो कंप्लीट सर्कल बनता है ये पूरा कितने डिग्री का होता है, तो ये होता है 360 डिग्री का। 1 डिग्री क्या हो जाएगा, इसका 1/360th पार्ट, यानी कि 360वां जो हिस्सा होगा वो किसके बराबर होगा, 1 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, डिग्री मेजर के अंदर ये तो हो गया 1 डिग्री। इसके अलावा डिग्री मेजर के अंदर जैसे मैंने ये बोला कि आप लिखिए कि 45 वोल 1/2 डिग्री जो है, इसको आप कंप्लीट जो है डिग्री मेजर के अंदर, ये तो हो गया फ्रैक्शन में। अगर आप इसको मिनट्स और सेकंड्स के अंदर और कन्वर्ट करें तो देखिए 1 डिग्री तो इसका 360वां हिस्सा होता है, ठीक है, कंप्लीट सर्कल का। उसके बाद में जो ये 1 डिग्री होता है इसको आप और क्या लिख सकते हैं, तो इसके अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। और मिनट्स के लिए क्या लगाते हैं, एक बार इसके ऊपर सिंबल ऐसे होता है कि एक बार इसके ऊपर डैश लगा दिया, ठीक है। उसके बाद में 1 मिनट की अगर बात करें तो उसके अंदर सेकंड्स 60 सेकंड्स, तो 2 बार अगर आपने ऐसे डैश डैश लगा दिया तो ये सेकंड्स को इंडिकेट करता है। तो अब अगर इसको मुझे 45 वोल 1/2 डिग्री को कंप्लीट जैसे डिग्री मिनट्स एंड सेकंड्स में कन्वर्ट करना है तो कैसे करूँगी, तो देखिए इसके अंदर क्या करना है, 45 डिग्री तो आपके पास क्या है, कंप्लीट है। जो 1/2 डिग्री है, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 45 डिग्री प्लस 1/2, इसका मतलब यही है। तो 1/2 डिग्री जो है इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं किसमें, मिनट्स के अंदर। तो हमें पता है कि 1 मिनट में कितने 1 डिग्री में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो हाफ डिग्री में कितने हो जाएंगे, 60 के हाफ यानी कि 30 मिनट्स। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 45 डिग्री एंड 30 मिनट्स।
ठीक है, तो इस तरह से इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ये तो था आपके पास में डिग्री मेजर। दूसरा जो सिस्टम आता है इसके अंदर, वो दूसरा जो सिस्टम होता है वो होता है हमारे पास में सेंटेसिमल सिस्टम। ये एग्जाम्स के अंदर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछा जाता अक्सर, बाकी इसका मैं आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज बता दूं। इस सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जो एक राइट एंगल होता है, वन राइट एंगल किसके बराबर होता है, 90 डिग्री के बराबर होता है। तो वन राइट एंगल को क्या करते हैं कि 100 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड करते हैं, 100 बराबर बराबर हिस्सों में इनको बांट दिया जाता है। और एक जो पार्ट होता है, जब 100 इसके पार्ट बनाएंगे तो जो एक पार्ट होता है उस एक पार्ट को क्या बोला जाता है, उस एक पार्ट को 1 ग्रेड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, 1 ग्रेड। और ये जो 1 ग्रेड होता है ये किसके बराबर होता है, 100 मिनट्स के बराबर होता है। और इसके अंदर सेंटेसिमल सिस्टम के अंदर 1 मिनट जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 100 सेकेंड के बराबर हो जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ये एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछा जाता, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं। ये मैंने आपकी बेसिक नॉलेज के लिए बता दिया। तीसरा जो सिस्टम होता है, थर्ड जो सिस्टम है वो है आपके पास में सर्कुलर सिस्टम। सर्कुलर सिस्टम या फिर इसको रेडियन मेजर भी बोला जाता है। जिस तरह से इसको डिग्री मेजर बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, रेडियन मेजर बोला जाता है। इससे क्वेश्चंस आते हैं, रेडियन मेजर को डिग्री में कन्वर्ट करना, डिग्री मेजर को रेडियन में। तो रेडियन मेजर क्या होता है, देखिए जैसे ये एक सर्कल लिया हमने, अब किया क्या कि यहाँ ये सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक ये क्या होगी, सर्कल की रेडियस, जिसको मैंने r मान लिया। अब क्या किया कि इस रेडियस के जितनी लेंथ की मैंने यहाँ से यहाँ तक एक आर्क ले ली, चाप ले ली, इस सर्कल का इतना हिस्सा, इसकी लेंथ भी कितनी है, r है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये जो लेंथ है ये भी कितनी है, r है। अब इधर से ये जो होगी ये भी क्या होगी, रेडियस, तो ये भी r। तो जब सर्कल की रेडियस के बराबर कोई आर्क सर्कल के सेंटर पर एंगल सबटेंड करती है, तो ये जो एंगल होता है ये कितना होता है, ये 1 रेडियन होता है। और रेडियन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इसकी पावर में ऐसे c लिख देते हैं। तो 1 रेडियन क्या होता है, तो आप बोलोगे कि इट इज़ द एंगल सबटेंडेड एट सेंटर बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कल। यानी कि सर्कल की रेडियस के बराबर की लेंथ की अगर कोई आर्क लें और वो जो सेंटर पे एंगल बनाएगी तो वो एंगल क्या हो, कितना होगा, 1 रेडियन के बराबर होगा। अब यहाँ से आपको एक कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि जो पाई रेडियन होता है, ठीक है, पाई रेडियन किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। तो क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। क्वेश्चन क्या आता है आपके पास में, डिग्री मेजर से रेडियन में कन्वर्ट कीजिए, रेडियन से किस में कन्वर्ट कीजिए, डिग्री में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, तो ये था एंगल्स को मेजर करने के 3 सिस्टम्स। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कुछ एक एंगल्स, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की, कुछ एक स्टैंडर्ड एंगल्स के ऊपर वैल्यूज। तो ये जो टेबल मैं आपको अभी बता रही हूँ ये आप लोगों ने 10th क्लास में ऑलरेडी पढ़ी होगी। तो जैसे इसके अंदर देखिए हम ऐसे लेते हैं, सबसे पहला आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हमने ले लिया साइन थीटा, ठीक है। उसके बाद हमने ले लिया कोस थीटा, फिर ले लिया टेन थीटा, फिर ले लिया हमने कोसेकेंट, और उसके बाद में ले लिया सेकेंड थीटा और कोट थीटा। इस तरह से ये हमने सारे लिख लिए, ठीक है। अब देखिए आप यहाँ पर मैंने ले लिया 0 डिग्री, 30 डिग्री, ये 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये आपको सारी याद होनी चाहिए। अब ये जो वैल्यूज़ होती हैं ये बनती कैसे हैं वो देखिए यहाँ से। तो यहाँ से आप देखेंगे, इसका मैं आपको एक बिल्कुल इजी सा ट्रिक बताती हूँ, अगर आपको ना भी ध्यान में रहे तो। करना क्या है आपने, जैसे सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं हम, साइन थीटा की। अगर हम बात करें यहाँ पर किसकी, साइन थीटा की, तो देखिए आप ध्यान देना सिर्फ और सिर्फ मेरे उंगलियों के ऊपर, ठीक है। क्या करना है, अंगूठे को मान लिया 0 डिग्री, ठीक, इसको मान लिया हमने 30 डिग्री, ये 45, ये 60 और ये 90। हम बात कर रहे हैं किसकी, साइन थीटा की। तो इधर लेफ्ट साइड में साइन थीटा और इस तरफ क्या, कोस थीटा। दोनों की वैल्यू एक साथ लिखते चलेंगे। देखिए ये 0 डिग्री है
तो जब साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या इस अंगूठे के इधर कुछ है? तो कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है तो क्या लिखेंगे? 0 डिवाइड बाई 4 और स्क्वायर रूट। ठीक है, तो ये साइन थीटा की वैल्यू, साइन 0 की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास में? 0 आ गई। अब कोस की देखेंगे 0 डिग्री पे, तो इस तरफ मैंने बोला था राइट साइड में कोस, तो कितने हैं आपके पास में? कितनी फिंगर्स हैं? 4 हैं। तो क्या हो जाएगा ये आपके पास में? 4 करना वही है, डिवाइड बाई 4 और स्क्वायर रूट। तो कोस 0 की वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। ऐसे ही साइन 30, तो साइन 30 ये वाली फिंगर। अब साइन के लिए लेफ्ट साइड में बचा 1, तो 1/4 और इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/2। कोस 30 तो इधर कितने बचे? 3, तो क्या हो जाएगा? 3/4 और इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो गया √3/2। उसके बाद में 45 पे आ जाते हैं, तो ये जो थर्ड फिंगर है ये 45, तो साइन 45 की बात करेंगे तो इस तरफ कितनी बचे? 1 और 2 फिंगर्स बच रहे हैं, तो क्या हो जाएगा? 2/4 और इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा आपके पास में 1/√2। ठीक है, ऐसे ही कोस 45 के लिए देखेंगे तो राइट साइड में भी कितने बचे? 2 ही बचे, तो ये कितना हो जाएगा? 2/4 और इसका स्क्वायर रूट, तो ये हो गया, ये भी कितना आ गया? 1/√2 आ गया। आ जाते हैं 60 डिग्री पे, तो ये था 0 डिग्री, ये 30, ये 45, ये कितना? 60। 60 डिग्री के लिए अगर देखेंगे तो लेफ्ट साइड में साइन, तो कितनी उंगलियां बची? 3, तो क्या करना है? 3/4 और उसका स्क्वायर रूट, तो ये आ गया √3/2। कोस 60 की बात करें तो ये थर्ड थी हमारे पास में। ठीक है, तो 60 ये वाला, तो इधर कितना बचा? 1 बचा, तो 1/4 और इसका स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना? 1/2। चलते हैं 90 पे। 90 के लिए देखिए, 90 के लिए साइन, तो लेफ्ट साइड वाले साइन में आएंगे, तो कितने बचे हैं? 4, तो 4/4 और इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया? 1। और कोस की अगर बात करेंगे तो इधर राइट साइड में कुछ नहीं बचा, तो 0/4 और इसका स्क्वायर रूट, ये आ गई आपके पास में वैल्यू कितनी? 0। तो इस तरह से आप अपनी फिंगर्स के ऊपर भी इसको कर सकते हैं। अब मैंने आपको कल आइडेंटिटी बताई थी कि tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। तो इन वैल्यूज को डिवाइड करते चलिए। साइन थीटा 0, तो 0/1 क्या हो जाएगा? तो 0/1 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। 1/2 और उसके अपॉन में आप करेंगे √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपके पास में कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा आपके पास में कितना? 1/√3। ठीक है, उसके बाद में 45, तो 1/√2 कैंसिल, कितना आएगा? 1 आएगा। इसकी अगर बात करें 60 की, तो √3/2 डिवाइड बाई 1/2, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा? √3/1 यानी कि √3। और ये 90 पे अगर बात करें तो 1/0, ये क्या हो जाएगा आपके पास में? नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं कोसिकेंट की। कोसिकेंट हमें पता है कि इसका उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, राइट, साइन का रेसिप्रोकल, तो 1/0 कितना हो जाएगा आपके पास में? नॉट डिफाइंड। उसके बाद में क्या है? 1/2 30, तो इसका उल्टा 2/1। ये 45 पे कितनी हो जाएगी? 1/√2 है, तो √2/1। ये कितना हो जाएगा? √3/2 है 60 पे, तो इसका रिवर्स क्या हो जाएगा? 2/√3। और 90 के ऊपर 1 का रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा। ऐसे ही सेक थीटा किसका उल्टा होता है? कोस का, तो 1 का रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1 जो कि √2 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? 60 पे 2/1, तो ये हो गया 2, और 0/1 कितना हो जाएगा आपके पास में? सॉरी, ये है 1/0, तो 1/0 ये कितना हो जाएगा आपके पास में? फिर से नोट डिफाइंड। भाई कोस थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो जो कोस थीटा की वैल्यू है उसको 1 के अपॉन में लेंगे, तो 1 के अपॉन में 0 करोगे तो क्या हो जाएगा? नोट डिफाइंड हो जाएगा। ऐसे ही कोट थीटा की अगर बात करें तो tan का रेसिप्रोकल, तो 1/0 ये कितना हो जाएगा आपका? नोट डिफाइंड। इसको 1 के अपॉन में रखेंगे तो कितनी आ जाएगी वैल्यू? √3 आ जाएगी। 1/1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उसके बाद में ये कितना हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा, और ये 1/नोट डिफाइंड क्या हो जाएगा आपके पास में? 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से एक कंसेप्ट निकलता है। ये सारे एंगल्स की वैल्यूज़ तो आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद में यहाँ से एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट निकल के आता है वो क्या है कि आप इन वैल्यूज़ को ऑब्जर्व कीजिए। वैल्यूज़ को जब आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप देखेंगे कि जो साइन 0 डिग्री की वैल्यू है वही किसकी है? कोस 90 की है। जो साइन 30 की है वो किसकी है? कोस 60 की है, यानी कि 1/2 यहाँ पर है, 1/2 यहाँ पर है। जो साइन 45 की है वही किसकी है? कोस 45 की है। जो साइन 60 की है √3/2 वो किसकी है? वो है कोस 30 की √3/2।
इसी तरह से जो साइन 90 की है वो कितने की है, कोस 0 की है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया, आपने ऑब्जर्व किया कि अगर एंगल्स का सम 90 आ रहा है तो यानी कि जो इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे कि जो साइन थीटा होता है और कोस थीटा होता है ये दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। कैसे हैं ये, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। ऐसे ही आप टेन और कोट के अंदर देखो, टेन 0 की जो वैल्यू है वो किसकी है, कोट 90 की है। जो टेन 30 की है वो किसकी है, कोट 60 की है। जो टेन 45 की है वो कोट 45 की है। जो टेन 60 की है वो किसकी है, कोट 30 की है। ऐसे ही जो टेन 90 की है वो कोट 0 की है। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि टेन थीटा और कोट थीटा ये भी क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं। और ऐसे ही आप देखेंगे किसके अंदर, कोसेक थीटा और सेक थीटा के अंदर, तो ये भी क्या बनाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बनाते हैं आपके पास में। तो यहाँ से आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, अब देखिए मैंने कल आपको क्वाड्रेंट का एक कॉन्सेप्ट बताया था, ठीक है। तो इसके अंदर ये हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये वाला फोर्थ। मैंने बताया था इसके अंदर सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा और साइन का उल्टा कोसेक थीटा ये दोनों पॉजिटिव होते हैं। इसके अंदर टेन थीटा और कोट थीटा पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, कोस थीटा और सेक थीटा पॉजिटिव होते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट मैं कल आपको बता चुकी हूँ। अब यहाँ पर जो वैल्यूज चेंज होती हैं तो वो किस पर होती हैं, एक तो 90 डिग्री पर और एक 270 डिग्री पर। तो 90 और 270 के ऊपर क्या हो जाता है कि अगर आप जैसे ऐसे लिखें साइन 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा, कोस थीटा होगा। ऐसे ही कोस 90 माइनस थीटा जो होगा वो क्या हो जाएगा, कोस 90 माइनस थीटा, ये भी क्या हो जाएगा, साइन थीटा कहलाएगा। माइनस लो चाहे प्लस लो, माइनस प्लस दोनों, ठीक है। यानी कि साइन किस में, 90 के ऊपर साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, कोस किस में चेंज हो जाएगा, साइन में। ऐसे ही टेंजेंट 90 प्लस माइनस थीटा किसके बराबर होगा, कोट थीटा के बराबर होगा। और कोट 90 प्लस माइनस थीटा किसके बराबर होगा, टेन थीटा के बराबर होगा। ऐसा ही कोसेक और सेक के अंदर होगा। और ये जो 90 के ऊपर हो रहा है सेम ऐसा ही 270 के ऊपर भी होगा, ठीक है। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है और फिर आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए अब इसके ऊपर यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट और देख लीजिए। एक कॉन्सेप्ट और क्या है हमारे पास में कि आ जाता है कि जैसे आर्क जो होती है सर्कल की, आर्क और एंगल के बीच में क्या रिलेशन होता है, ठीक है। आर्क एंड एंगल के बीच में रिलेशन बताना है तो क्या रिलेशन होता है, तो ये होता है आपके पास में थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, L अपॉन में R। यानी कि जैसे ये आपने सर्कल लिया, यहाँ पर ये L लेंथ की ये आर्क ले ली, तो ये सेंटर के ऊपर ये जो एंगल बनाएगी, यहाँ पर ये एंगल मान लिया थीटा है, ये क्या है, इसकी रेडियस है। तो ये जो थीटा होगा ये किसके बराबर होगा, इस चाप की लंबाई और डिवाइड बाई रेडियस ऑफ द सर्कल। तो ये इनके बीच में एक रिलेशन होता है। तो ये मैंने कुछ आपको बेसिक कंसेप्ट बता दिए। अब इसके ऊपर कुछ एक क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ से कुछ एक क्वेश्चंस देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन देखिए किस किस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन लिया कि आप बताएं, सबसे पहले मैं आपको बहुत ईजी से क्वेश्चन बता दे रही हूँ, क्या है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा और अपॉन में कोस थीटा ये किसके बराबर होगा बताएं। मैंने आपको चार ऑप्शंस दे दिए। ऑप्शंस के अंदर जैसे हमने ले लिया कि भाई टेन थीटा होगा, या फिर ओनली थीटा होगा, या फिर ऑप्शन है आपके पास में 1 होगा, या फिर क्या 0 होगा। बताओ क्या होगा इनमें से। तो मैंने अभी भी बताया कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। और अपॉन में भी क्या है, कोस थीटा है। तो कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या आ गई वैल्यू, 1 आ गई। तो 1 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। और देखिए दूसरा क्वेश्चन जैसे ले लिया मैंने कि आप ये बताएं कि साइन 60 डिग्री माइनस कोस 30 डिग्री और डिवाइड में ले लिया टेंजेंट 40 डिग्री और प्लस में कोट 50 डिग्री, इसकी वैल्यू बताएं कि क्या होगी। तो अब आप क्या करेंगे कि भाई यहाँ पर साइन 60 है, ये कितना है, कोस 30 है, ठीक है।
तो इसमें आप डायरेक्ट देखेंगे कि दोनों एंगल्स का कितना सम आ रहा है, 90 आ रहा है। और 90 पर साइन और कोस तो क्या होते हैं, एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो जाते हैं। साइन और कोस क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं। यानी कि जो साइन 60 की वैल्यू होगी वही किसकी होगी, कोस 30 की वैल्यू होगी। तो एक तो तरीका होता है कि अगर आपको वैल्यूज याद है तो आप डायरेक्ट वैल्यूज लिख देंगे, लेकिन 60 और 30 की वैल्यू तो आपको याद होगी। लेकिन जब 40 और 50 आ गई तो इस केस में आप क्या करेंगे, तो इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाला कॉन्सेप्ट लगाना है। क्या करना है कि भाई जो साइन 60 डिग्री है इसको क्या हम 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री लिख सकते हैं। 90 में से 30 घटाएंगे तो 60 ही बचेगा। माइनस में क्या है, कोस 30 डिग्री, और डिवाइड में क्या है, टेंजेंट 40 डिग्री, और प्लस में कोट 50 डिग्री, ये है। अब ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोस थीटा, और थीटा कितना है यहाँ पर 30, यानी कि साइन 90 माइनस 30 को क्या लिख सकते हैं, कोस 30 डिग्री। और माइनस में भी क्या है, कोस 30 डिग्री। अब कोस 30 माइनस कोस 30 आपके पास न्यूमिनेटर में ही 0 आ गया, तो डिनोमिनेटर में तो चाहे कुछ भी हो, कुछ फर्क नहीं पड़ना, आंसर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। डिनोमिनेटर को आपको देखने की जरूरत ही नहीं है यहाँ से, ठीक है। चलिए ऐसे ही और लेते हैं क्वेश्चन है कि इफ साइन 3a इज इक्वल टू कोस a माइनस 26 डिग्री हो आपके पास में, देन a की वैल्यू बताएं क्या होगी। और कंडीशन क्या है कि ये जो 3a है ना, ये क्या है, एक अक्यूट एंगल है। अक्यूट एंगल आपको पता होगा क्या होता है, जिसकी वैल्यू 90 से लेस होती है। ये क्या है, एक अक्यूट एंगल है। तो आप a की वैल्यू बताएं क्या होगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, देखिए इसको हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं, भाई इधर कोस के अंदर है और इधर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, साइन है। तो या तो इसको भी साइन बनाओ या इसको कोस बनाओ। तो हम क्या कर लेते हैं, लेफ्ट साइड वाले को कोस बना लें। तो क्या हम इसको साइन 3a को क्या कोस 90 डिग्री माइनस 3a लिख सकते हैं, क्योंकि कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है। तो इसको हमने ऐसे लिख लिया, इज इक्वल टू राइट साइड में आपके पास क्या है, कोस a माइनस 26 डिग्री। अब आप देखेंगे कि ये दोनों वैल्यूज क्या है, बराबर हैं। तो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो तो सेम है, तो ये इनकी वैल्यू बराबर पॉसिबल कब हो सकती हैं, जब ये एंगल क्या हो, बराबर हो। तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस 3a किसके बराबर होगा, a माइनस 26 डिग्री के बराबर होगा। अब यहाँ से आप a की वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। इस 3a को राइट साइड में ले जाएंगे तो a प्लस 3a इधर क्या हो जाएगा, 4a हो जाएगा। और इस तरफ 90 डिग्री, ये माइनस का 26 डिग्री इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस का 26 डिग्री। तो यहाँ से आपके पास में आ गया 4a इज इक्वल टू, जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये कितना हो गया आपके पास में 6 और 9 और 2 11, 116 डिग्री। तो a की वैल्यू आ गई 116 डिग्री अपॉन में 4 से जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 3 बचा, और 4 9 जा 36। तो ये आ गई आपके पास में 29 डिग्री। किसकी वैल्यू आ गई, a की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो ये हैं आपके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल से इस तरह से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब इसके ऊपर आपको और भी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं। आपके पास जो भी बुक हो आप उस बुक से क्वेश्चंस लगाइए, आपको कंसेप्ट और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। चलिए मैं आपको एक डिग्री मेजर वाला और करवा देती हूँ। डिग्री मेजर से पाई रेडियन और पाई रेडियन से डिग्री मेजर, इस तरह से रेडियन से डिग्री मेजर में क्वेश्चन है। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया कि ये बताएं कि पाई बाई 8 रेडियन के अंदर कितने डिग्री होंगे, कितने डिग्री होंगे ये बताएं। तो देखिए आप क्या कह सकते हैं कि पाई बाई 8 रेडियन के अंदर कितने डिग्री होंगे। तो आपने देखा कि जो पाई रेडियन होता है वो किसके बराबर होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। यानी कि पाई रेडियन किसके बराबर है, 180 डिग्री के बराबर है। तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, 180 अपॉन में पाई। और हमें कितना रेडियन निकालना है, पाई बाई 8। तो पाई बाई 8 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा, तो पाई बाई 8 और मल्टीप्लाई में 180 अपॉन में पाई। पाई से पाई कैंसिल, ये आ गया आपके पास में 180 अपॉन में 8। इसको और डिवाइड कर दीजिए। तो इसको जब आप काटेंगे तो यहाँ से अगर आप इसको 4 से काटें तो 4 2 जा 8, और ये आपके पास में 4 4 जा 16, 2 बचा, और 4 5 जा 20। तो ये आ गया 45/2 डिग्री। अगर इसको आप फर्दर और लिखना चाहें तो 22 होल 1/2 डिग्री हो जाएगा। और अगर और भी सोल्व करके लिखना चाहें तो 22 डिग्री और 1/2 डिग्री को क्या लिख सकते हैं आप, 30 मिनट लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, सेशन काफ़ी लंबा हो रहा है।
इसके ऊपर और क्वेश्चंस हम अगले सेशन में प्रैक्टिस करते हैं, और इससे कुछ सीरीज के क्वेश्चंस भी बनते हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर, तो वो भी हम नेक्स्ट सेशन में करते हैं। तो आगे हम कंटिन्यू करेंगे ट्रिग्नोमेट्री को। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहें और अच्छे से धूमधाम से दीपावली का पावन पर्व मनाएं, खुशियाँ बांटें अपनों के साथ, खुश रहें और अपने लक्ष्य को हासिल करें। थैंक यू।